और जिस तरह का भी मैं जिक्र कर रहा था कि भविष्य जानना सबको पसंद है, चाहे मैं अपनी कुंडली और हाथ लेकर किसी ज्योतिषी के पास चला जाऊं या मैं पूरी संसार की बात करूं, जब वहाँ के हम भविष्य की बात करते हैं कि धरती रहेगी तब हम रहेंगे, तो धरती रहेगी नहीं रहेगी वाली जो बातें होती हैं सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आपकी बहुत सारी बातें थी जो पहले के पॉडकास्ट में कहीं आपने, और कहीं ना कुछ सत्य होता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे क्या। अभी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अक्टूबर के बीच का समय चल रहा है 2025 में। आगे के महीने और 2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए? देखिए, इस समय युग परिवर्तन का समय है। अच्छा। और युग परिवर्तन समय कई साल तक चलता है, यानी एक नया युग को बनाने के लिए देवता और प्रभु भगवान के द्वारा कार्य शुरू हो गया। तो युग परिवर्तन के कार्य एक दिन में बंद नहीं, एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए 2025 में जो दिखे हमने, 2026 में और कुछ नया दिखेंगे जो विनाशकारी है, जो आपददायक है, जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं बनेगा। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन मतलब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्या इसका यही मतलब है? हाँ, कलयुग का अंत हो तो चुका है, पर सतयुग का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, यानी दूसरा ढांचा को तोड़ना, नया ढांचा को फिर स्थापन करना। लेकिन ये बात समझ में इसलिए नहीं आती मुझे क्योंकि जितना मैंने जाना समझा कि भाई 4,32,000 साल की उम्र है इस कलयुग की, जिसमें 5,130 के आसपास का जो समय है वो अभी 126 साल। 126 साल। तो 5,126 साल अभी बीते हैं, यानी कि अभी तो एक लाखों की संख्या में अभी उम्र बाकी है कलयुग की। आप कह रहे हैं कि कलयुग के अंत का समय आ गया, तो कलयुग का अंत कैसे होगा जब उसकी उम्र पड़ी है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने ये रचना की है, यथा चंद्रस्य सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पते एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। इस शुल्क का अर्थ रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर एक क्षण एक समय में जिस दिन एक राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग का आगमन होगा। 1943 में ऐसा संयोग पड़ चुका है, इसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए मैं ना। आपकी बात नहीं समझा, 1943 का आपने जिक्र किया। 1943 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन किए थे, जो वेद व्यास ने अपने भागवत महापुराण में उसको रचना की है। मैं शुल्क बोल के बताया ना आपको, जो संस्कृत का शुल्क है, उसमें ये प्रमाण करते हैं वेद व्यास भगवान, रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर जिस दिन, जिस समय, जिस ईयर, जिस डेट में गमन करेंगे उसी डेट से सत्ययुग का कैलकुलेशन शुरू करो। अच्छा, और हो चुका है। तो अगर वो ये हो चुका है, आप सत्ययुग 1943 का समय तो वो था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हाँ, तो आप ये फिर बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हो चुका है सतयुग का समय। हाँ, शुरू हो चुका है। तो लगभग मैं देखूं तो 80 साल के आसपास जो हैं वो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है, पर लेकिन प्रभाव इतने जल्दी नहीं पड़ेगा, हाँ, मैं क्योंकि कह रहा हूँ पाप तो लगातार बढ़ता दिख रहा है हमें। जितना पाप बढ़ता है उतना छिड़ेगा, जितना दिया जलता है उतना बुझता है, जितना प्रोग्रेस होता है इतना डाउन होता है। जितना, जैसे दुनिया में आज देखिए, जब मनुष्य का एक समय में प्रगति होता है, दूसरी समय में उनका विनाश भी होता है। तो ये संसार का नियम है। तो इसीलिए ये जो पाप बढ़ता जाता है ये विनाश का कारण बन रहा है खुद का, क्योंकि कली को 5 जगह पर स्थान है। कौन कौन? एक है सट्टाबाजी, ये जिसको जुआ खेल कहते हैं, काम कामिनी 2, तीसरा मिथ्या वचन, चौथा जीव मारण, पंचमा सोना। तो काम कामिनी जो संख्या वो संसार में पीक को जा चुका है, मिथ्या बोलने का संख्या भी पीक को जा चुका है और आगे होना संभव नहीं, जो हुआ यानी सब जगह वो परिव्याप्त हो गया। बिल्कुल। और जो जुआ खेल सब लोग जितना खेलना था खेल दिए, अब रह गया सोना, सोना का भाव आसमान को छू गया। बिल्कुल। और तीसरा रह गया है जैसे जीव मारण, जीव मारण तो रात दिन लोग नहीं मानते, सब भी करते हैं। तो ये कली का जो पंच तत्व पीक को चलने वाला था, बाकी था सोना और चांदी, वो भी चल गया। आगे सोना चांदी का मूल्य को कोई नहीं पूछेंगे, 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, तो समय भी आएगा। अच्छा, तो इसीलिए ये विनाश से पहले बड़ा आगे बढ़ावा होता है, फिर उसका बाद संपूर्ण समूल से नाश होता है। इसके बारे में लिखा है,
अष्टादश द्रव्य पथे पड़िथिब केही न चिन्हिबे ताकू केवण पदार्थ बोली पचारिबे पचारिबे आकू ताकू। रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा, लोग बोलेंगे ये क्या है, इसका कोई तो काम ही नहीं है, और ये क्या पदार्थ है, क्योंकि ऐसे समय आ रहा है, अभी बढ़ावा आ रहा है, आगे लोग उसको यानी कोई ज्ञान नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं करेंगे, कोई उसको खरीदे नहीं, उनका कीमत पूरा मिट्टी की तरह हो जाएगा। अच्छा, ये सब लिखा है शास्त्रों में कई साल पहले, कई सौ साल पहले बल्कि, और आप ये कह रहे हैं कि सोने नहीं, का भाव कई सौ साल नहीं, कई कल्प से पहले तब से लिखा हुआ है। क्योंकि भविष्यमालिका लोग विचार करते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में नित्य पंचसखाओं के द्वारा पहले रचना हुआ, पर उससे पहले सत्ययुग में उसका रचना हुआ था, और ब्रह्म प्रलय के बाद भी हुआ था, कई कल्पों से उसका विचार हुआ था, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, सब युग में उसका आपने रचना। बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे ये की है कि भाई जो सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं अरे अब तो हमारे हाथ से गया सोना, अब हम नहीं खरीद पाएंगे या फिर जिन लोगों के पास सोना है जो अभी मान लीजिए 1 लाख के ऊपर जाने के बाद खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो और ऊपर जाएगा, फायदा ही फायदा है। आप ये कह रहे हैं कि सोने का दाम एक पीक पर जाने के बाद फिर कम हो जाएगा, और एक लेवल वो भी आएगा कि रास्ते में पड़ा होगा, कोई उठाएगा नहीं। क्योंकि जो पंच तत्व कलिका 4 तत्व बढ़ावा हो चुका है, जो मैंने बताया ना, लोग कामना वासना में डूबने के जो इतिहास को तोड़ दिए, झूठ बोलने का इतिहास को तोड़ दिए, वो सब जा चुका है जी। और आगे बढ़ने की कोई स्पीयर नहीं, कोई एटमॉस्फियर नहीं है। और तीसरा, जीव हत्या के जो लिमिटेशन, उसको भी मनुष्य ने क्रश कर दिया। जी। और जुआ खेलना तो लोगों ने कई साल से खेलते खेलते, आप खेलने की और क्या बाकी है, बाकी था सोना, सोना बढ़ गया रेट, चांदी बढ़ रहा है। कितना समय लगेगा ये सब चीजें पूरे होने में और सत्युग आने में? ये और 2-3 साल, मतलब अगले सोना का भाव कम होने के लिए 2-3 साल लगेगा, शायद 2028 का बाद कम होगा। मतलब अगले 3 से 4 साल में सोना इतना कम हो जाएगा? 3 साल के बाद सुनने में असंभव लग रही है मुझे। 28 के बाद कम होगा। अच्छा, 28 के बाद 2028 तक पीक पर जाएगा। एक बात कहूँ जी। आपकी घर में जो बर्तन में खाते हैं लोहे के पात्र में, हाँ, लोहा का क्या कीमत है आज के दिन में? 10 रुपया, बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, 30 रुपया बिल्कुल केजी। तो आगे लोग सोने की थाली में खाएंगे, इतना रुपया रहेगा। और ये कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको 100, 200, 1000 साल वेट करना है। आप अगले जो लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने जीवन में ये नहीं, देख लेंगे। 2032 के बाद सोने की पात्र में लोगों का खाना शुरू होगा, 2032-33 सत्ययुग का निर्माण में, पर सोने के भाव कम हो जाएगा, उनका प्राइस कम हो जाएगा। 28 जैसे बढ़ा था, 28 के बाद कम कम होके जाएगा। मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में जब मैं छोटा बच्चा था, मैं 3000, 4000, 2000 ऐसे सोने के भाव देखे हैं। मुझे याद है कि 2000-3000 रुपए भी सोना था। 2500 से 2200 से 1700 से शुरू हुआ था हमारी विचारधारा, हमारे समय में। बिल्कुल, तो वो दाम वापस आ जाएगा, ये तो खैर कल्पनाओं से परे अभी चीज़ कोई नजर नहीं आती है। पूछेंगे, वो खरीदेंगे नहीं लोग। आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्व की सभी राष्ट्रों को ये पता है डॉलर करेंसी, टाका और रुपीज़ में गिरावट आएगा, तो उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसको स्टॉक करके वो भविष्य के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, पर भविष्य तो नहीं है, और स्टॉक का क्या मीनिंग होगा? भविष्य नहीं है मतलब भविष्य क्या है दुनिया का? लोग पाप से डूब गए और भविष्य क्या दिखेंगे? जो पाप पे डूब गया उनका विनाश तो होगा, और भविष्य क्या है? ये दुनिया पाप से डूब गया और क्या उसका भविष्य है? अगर पुण्य में होता तो उसका भविष्य तो विचार नहीं। देयर इज नो लैंग्वेज टू टेल अबाउट दिस। बट आज तो लैंग्वेज क्या है, जीरो डिस्कशन भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, लोग मनमानी करने लगे, भगवान से दूर हो गए, साधु संत का विरोधी हो रहा है, तो ये दुनिया चलेगा कैसे? ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगले 5-7 साल के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, शास्त्र में जो लिखा है उसको तो हम बताते हैं। भविष्य मालिका क्या कहती है अगले 5-7 साल के बारे में? भविष्य मालिका कहता है धर्म करो बचोगे, अधर्म करो विनाश होगी। अच्छा, मैंने एक दूसरे भविष्यवक्ता की, एक विदेशी भविष्यवक्ता है, उनकी जब भविष्यवाणियों को पढ़ा तो उनका कहना था कि 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में ही जो दुनिया की आबादी है वो बहुत कम रह जाएगी, बड़े बड़े युद्ध होंगे, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। क्या ये जो अभी आप बता रहे हो कि अगले 7 साल में ये यही समय होगा कि दुनिया के अंदर आबादी कम देखिए, होगी, मैं पावर सेंटर्स बदल जाएंगे? विदेशी अलग धर्म की जो धर्म प्रचार का जो ग्रंथ को मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारा भविष्य शास्त्र लाखों ग्रंथ में रचना है, जी, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं।
और जो विदेशियों का शास्त्र वो लिमिटेशन है, 1-2 ग्रंथ है, उसमें तत्व नहीं है। उसमें एक एक जगह पर विनाश के बारे में लिखा है, मैंने पढ़ा हूँ। उद्धार कैसे होंगे, कैसे कैसे होगा, क्या सिम्टम दिखा है, उसको बारे में उन्होंने कुछ ले, क्योंकि वो सब अडप्ट है। तो अडप्ट यानी हमारी देश का भविष्य शास्त्र कहीं कहीं भी गए हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं देखते हैं। हमारी सनातन एक विस्तृत धर्म है, जिस धर्म में सब कुछ दुनिया से, सृष्टि से और सृष्टि के समय से युगांतर के बारे में सब कुछ लिखा है। तो हमारी सनातन मोर सफिशिएंट लिटरेचर विच आई रीड, एंड उसमें सब कुछ मैंने देखा हूँ। उसी शास्त्र की विचारधारा में संपूर्ण तत्व मिलता है। अच्छा। जिसको हम भविष्यवाणी का शास्त्र कहते हैं। अच्छा, अगर मैं उंगलियों पे गिरूं और अगर आप सीधे सीधे भविष्यवाणियों में मुझे बता पाएं कि जो भविष्य मालिका कहती हो आने वाले 7 सालों के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें क्या घटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि क्या होता है कि वेरीफाई लोग तभी करेंगे इन सारी चीज़ों को जब उन्हें वो चीज़ होती हुई नजर आए। जैसे आज से 1 साल पहले की मैं बात करूं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा साफ साफ कि भाई सोने के दाम 1.25 लाख के ऊपर जाने हैं दिसंबर से पहले, जो हमने होते हुए देखा। ऐसी कुछ बड़ी प्रोडिक्शंस हमारे पास हैं जो हम आने वाले 1 साल के लिए, अगर मैं बहुत ही ब्रैकेट में बात करूं, आने वाले 1 साल में हम होते हुए देखेंगे। देखिए, 1 साल के अंदर सारा विश्व का बात करते हैं हम। जी। भविष्य मालिका विश्व के लिए रचना है, बिल्कुल। भारत भी उसमें है और सभी देश। मुख्य जो होगा वो जो 1 साल के बीच, पहले आप लोग देखेंगे, आप देखें जल प्रलय, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभी भी चल रहा है। जो दिखे उसका डबल देखेंगे अगले 1 साल के। हाँ, जो दिखे हैं उसका डबल देखेंगे। पहले पंचभूत का चल गया, जो साइक्लोन, टाइफोन, जो टर्नाडो आपने देखे उसका डबल देखेंगे। जो भूकंप 7 डिग्री तक था, 7 पॉइंट तक था, वो आज 8.5 तक आ गया। बिल्कुल। आगे 10 पॉइंट में देखेंगे। वो तो बहुत विनाशकारी हो, मतलब विनाश क्या, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा जिस जगह पर भी होगा वो। इतना नहीं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है जी। कम से कम आधा कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और ऐसे भी वर्ल्ड की फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है हर देश का, उनका फाइनेंशियल इकोनॉमी सब स्ट्रक्चर तोड़ जाएगा। शेयर मार्केट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा, सब गिरेगा। लोगों को बीमारी आता रहेगा और बीमारी में दवाई काम नहीं करेगा। ये सब देखेंगे आगे। और जो एक्सीडेंट देखते हैं, जो सांप्रदायिक देखते हैं, वो बढ़ता जाएगा, डबल डबल हो आगे साल। इस साल जो दिखे ना, इस साल तो जस्ट हमने पढ़े, आगे कहानी देखेंगे, फिर कहानी से महाकहानी शुरू भी होगा। तो सब परिवर्तन की ओर जा रहा है, युग निर्माण होगा। धरती पर असत्य युग का निर्माण के लिए असत तत्व, गलत तत्वों को भगवान तोड़ देंगे। अगले 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एक अच्छा होने वाला है। भविष्य वाले का विश्व में और प्रसार होगा। एक ही ग्रंथ, जिस ग्रंथ को अलग धर्म, अलग मजहब की लोग फॉलो करके भी वो सत्ययुग को जाएंगे। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।